अंकल मेरा दोगरा जनी ये ठीक मेरे पीछे ये जो आप ट्रक देख रहे हो, इस ट्रक का नंबर है JK02BB1563। ये सुबह तड़के ये पलाई से बढ़कर ये ट्रक जा रहा था, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर ये कॉमर्स कॉलेज के सामने ये सड़क पर पलट गया, जिसकी वजह से इसमें रखी जितनी भी प्लाईस थी वो प्लाई निकल गई और उन्हीं प्लाई की दमक के साथ जैसे वो दीवार के साथ कॉमर्स कॉलेज की दीवार के साथ टकराई ये प्लाई, और उससे ये जो दीवार है ये दीवार भी सारी चकनाचूर हो गई। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भरकम प्लाईस इसमें रखी गई थी और ये अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक ड्राइवर से ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अब ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि कोई टेक्निकल वजह रही है कि या गाड़ी की या ड्राइवर की गलती रही है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गलती किसकी रही है, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से नुकसान काफ़ी हो गया। ट्रक में रखा हुआ जो सामान था प्लाई, उनको भी नुकसान पहुंचा और जैसे प्लाई इस दीवार के साथ आकर टकराती है कॉलेज की, जिससे ये कॉलेज की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। यहाँ तक बात करें ट्रक की हालत भी इस समय बुरी है और ये जो ट्रक था जिसका नंबर JK02BB1563 यानी कि JK02BB1563 नंबर बताया जा रहा है, और ये जो इस ट्रक में ये सारा सामान लदा पड़ा था। इससे सबसे बड़ी दिक्कत आज जो आ रही है वो ये हो रही है कि ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं साइंस कॉलेज का ये जितना भी रोड है, और ये रोड अब एक ट्यूब जो है वो नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से इस पूरे रोड पे यहाँ से लेके पीछे जीवल चौक के तक ट्रैफिक का जाम बना हुआ। हालांकि ट्रैफिक कर्मी जहाँ पर खड़े हैं और वो जाम खुलवाने का साथ साथ में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रक के टायर्स की वजह से जैसे कोई बड़ी गाड़ी खासकर मैटाडोर मिनी बस वगैरह जब जहाँ से गुजरती है उसको गुजरने में और दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं उसका गाड़ी जो है वो इस ट्रक के टायर्स के साथ ना टकरा जाए जिससे उस गाड़ी को भी नुकसान हो। हालांकि अब इस ट्रक को उठाने की कवायद तो शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब तक इसमें से ये सारी प्लाई जो ट्रक के अंदर लदी पड़ी है ये बाहर नहीं आएंगी तब तक ये ट्रक को खड़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोड के कारण इस ट्रक को खड़ा नहीं किया जा सकता। अब जो लेबर बुलाकर यहाँ पर इस ट्रक में से जो प्लाई है उसको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है, और जैसे ये ट्रक से प्लाई बाहर निकल जाएगी उसके बाद क्रेन की मदद से इस ट्रक को खड़ा करके यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ट्रक की जिस हिसाब से हालत दिखाई दे रही है अब अभी ये लगता नहीं है कि ये स्टार्ट होकर चलने की पोजीशन में होगा, क्योंकि ट्रक का जितना भी ऑयल वगैरह रहता है नीचे चैम्बर में वो ऑयल वगैरह सारा निकल चुका है, जिससे ये लगता नहीं है कि ट्रक ये स्टार्ट हो पाएगा अभी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की यही कोशिश है कि किसी तरीके से इस ट्रक को यहाँ से निकाल कर इस ट्यूब को खुलवाया जाए और जो कि ट्रैफिक है वो नॉर्मली मूव कर सके। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो मैटाडोर्स को हो रही है, मैटाडोर चलाने वालों को हो रही है। मैं कहूँगा एक मिनट इधर आइए, ये देखिए दिखाइए ये दृश्य। अब जैसे ही यहाँ से ये मैटाडोर निकलेगी और मैटाडोर को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रक के टायर्स वगैरह रहते हैं जो पलटने की वजह से सड़क के भीतर आ गया, और मैटाडोर जो है उसको इन ट्रक के टायर से गुजरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि नज़दीक होने की वजह से कहीं जो टायर हैं वो मैटाडोर के साथ ना टकराएं, जिसकी वजह से खासकर ज़्यादातर मैटाडोर वालों को दिक्कत आ रही है। और ये ट्यूब इस समय सिंगल ट्यूब हो गई है, और इसके कारण क्या हो गया कि पूरे जहाँ से लेके जीवल क्षेत्र और जहाँ से किनार रोड के क्षेत्र तक सारा ट्रैफिक का जो जाम बना। जो दर्शक भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो साइंस कॉलेज की तरफ आना चाहते हैं, अगर वो गांधीनगर की तरफ से आना चाहते हैं तो हमारा परामर्श ये रहेगा कि वो भगवती नगर वाला पुल का इस्तेमाल करें। अगर वो सिटी से आना चाहते हैं या सिटी की तरफ से तो हमारा परामर्श यही रहेगा कि वो बख्शीनगर वाला रूट लें, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे इस रोड पे उनको वो जो ट्रैफिक के जाम में फंसना ना पड़ेगा। यही बड़ी वो जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट में।